ममता कुलकर्णी को वो बनाया गया है किन्नर अखाड़े की, आप उसको किस तरह से देखते? जो कर्म का था उसे जो फल मिल गया। पहले वो उन पे कई तरह के चार्जेस भी लगे, आरोप भी लगे, फिल्मों में काम किया, फिर उनको क्या जरूरत थी? उसका मन माना ना, उसका मन माना किन्नर अखाड़े में, तो उसने अपनी मर्जी से वो आ गई। भोले शंकर की कृपा है तो तभी बनी है, कोई ऐसा तो कोई बन नहीं सकता। जो बोलते हैं उनको बोलने दो, उनका कर्म है। जो विरोध कर रहे हैं ममता कुलकर्णी का, उनका विरोध करेंगे आप भी? वो भगवान उनका अपने आप ही विरोध कर देता है। लोग कह रहे हैं वो किन्नर भी नहीं है, फिर भी अखाड़े की प्रमुख बनी। पहले ही कह दिया, चाहे कोई किन्नर हो, चाहे कोई नारी हो, चाहे कोई मर्द हो, या कुछ भी हो, जो किन्नर है वो अगर अखाड़ा ज्वाइन कर लेती है और संन्यास ले लेती है तो उसको क्या क्या किन किन नीतियों का पालन करना पड़ता है? किन्नर अखाड़े में आने में ये नहीं है कि वो बंदिश है, वो बंदिश है, वो बंदिश है। अभी हुआ था जैसे ममता कुलकर्णी का, तो चोटी काटते हैं, सिर भी मुंडवा लेते हैं। नमस्कार, इस वक्त हम मौजूद हैं कुंभ के अंदर और श्री श्री 1008 महामंडलेश्वर बामगिरी जी महाराज हमारे साथ मौजूद हैं। खास बातचीत करते हैं। कैसे हैं आप? हाँ, बहुत अच्छे हैं। ये सनातन का जो पर्व चल रहा है इसको किस तरह से देखते हैं आप? सनातन का जो चल रहा है, कुंभ के मेले में अच्छा चल रहा है। भगवान की गंगा मैया की गोद में बैठे हैं, बहुत अच्छा चल रहा है। जो भी चल रहा है आपके माध्यम से और अच्छा हो रहा है। ममता कुलकर्णी को वो बनाया गया है किन्नर अखाड़े की, आप उसको किस तरह से देखते हैं? जब उसको किस तरह से देखना, उसने संन्यास ले लिया, उसी को वहाँ महामंडलेश्वर की उसका ओहदा मिल गया। उनको इसी नज़र से हम देखेंगे, क्योंकि उसके जो कर्म का था उसे जो फल मिल गया वो अच्छा ही हुआ। जो भी उसने अपनी जो सनातनी धर्म के लिए अच्छा काम करेगा, जो कोई भी हो, कोई साध हो, कोई नारी हो, कोई नर हो, कोई किन्नर हो, जो सनातन धर्म के लिए अच्छा आएगा, हमारा खड़ा उनके लिए साथ है। आपके कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई पहले वो उन पे कई तरह के चार्जेस भी लगे, आरोप भी लगे, फिल्मों में काम किया, फिर किन्नर अखाड़े की महामंडलेश्वर जब बनने की जरूरत क्या थी? आप उनका समर्थन करती हैं? हम तो उसका समर्थन करते हैं। उनको क्या ज़रूरत थी? उसका मन माना ना, उसका मन माना किन्नर अखाड़े में, तो उसने अपनी मर्जी से वो आ गई। तो वाकई जो उसका काम था, काम करना कोई बुरी बात होती है? जो कला होती है वो कोई बुरी बात नहीं होती है, वो उसका एक नाम है दुनिया में, है ना। उन्होंने यहाँ पर किन्नर अखाड़े में आके महामंडलेश्वर बनी, उसके वो नसीब थे, कर्म थे, भगवान की भोले शंकर की कृपा है तो तभी बनी है, कोई ऐसा तो कोई बन नहीं सकता। आप उनके साथ हैं मतलब? हाँ, महाकेंद्र खाड़ा साहब उनके साथ है, हमारी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आचार्य उनके साथ है, हम सभी केंद्र खाड़ा उनके साथ है, सारे खाड़े उनके साथ है। जो बोलते हैं उनको बोलने दो, उनका कर्म है, वो तो बोलते रहते हैं। जिन्होंने सनातन धर्म के लिए अच्छा काम करना है वो अच्छा ही करेंगे, किसी से बोलने से वो रुक नहीं जाएगा। सभी सनातनियों को मेरा तो यही संदेश है, और अपने माँ बाप की सेवा करो, उनके चरण सुबह उठ के छुओ। अपनी माँ बाप की सेवा करने से अच्छा फल मिलता है। गौ माता की सेवा करो, अपनी माँ, ये नशे की तरफ मत जाओ, जो आजकल नशा का दौर चल रहा है। अब जो कोलकाता में वो एक घटना हुई थी, कोलकाता में घटना हुई जो नशे की वजह से हो रही है, तो अपनी बेटियों को, बहनों को, सबको अच्छा रखो और आसपास को अच्छा रखो। यही सनातनियों का कर्म होता है, यही धर्म होता है, सब अच्छा है। तो आप जो विरोध कर रहे हैं ममता कुलकर्णी का, उनका विरोध करेंगे आप भी? नहीं, हमें किसी के उनका विरोध करने की हमें ज़रूरत नहीं है। वो भगवान उनका अपने आप ही विरोध कर देता है। जो किसी की विरोधता करता है, हम उसकी विरोधता हम किसी की नहीं करते। उनको करने दो जो कोई करता है। जो हमारा हमारा धर्म है हम वो करेंगे। आप उनके साथ खड़ी हैं मतलब? हाँ, हम उनके साथ खड़े हैं। किन्नर खाड़ा हमारा सारा ही उनके साथ खड़ा है। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी आचार्य हमारे, वो उनके साथ खड़े हैं। हम सभी उनके साथ खड़े हैं, ममता कुलकर्णी के साथ। कुछ लोग कह रहे हैं वो किन्नर भी नहीं है, फिर भी अखाड़े की प्रमुख बनी। मैंने तो पहले ही कह दिया, चाहे कोई किन्नर हो, चाहे कोई नारी हो, चाहे कोई मर्द हो, या कुछ भी हो, जो सनातन धर्म में अच्छा काम करेगा हम उनके साथ है। उन्होंने अच्छा काम किया सनातन धर्म के लिए। हाँ, अच्छा ही कर दिया। जो अभी संन्यास ले लिया और आगे जाके वो अच्छा ही अच्छा करेगी। अच्छा, तो
तो आप लोगों में संन्यास अगर ले लेता है तो क्या-क्या करना पड़ता है किन्नर अखाड़े के अंदर? उसको क्या-क्या किस तरह से करना पड़ता है? लोगों की उत्सुकता है जानने की, पीपल वांट्स टू नो कि जो किन्नर है वो अगर अखाड़ा जॉइन कर लेती है और संन्यास ले लेती है तो उसको क्या-क्या किन-किन नीतियों का पालन करना पड़ता है? क्योंकि आपने भी किया होगा, ज़ाहिर-सी बात है। हमने तो, मेरी बात सुनो, अपना जो भी खाड़े में आ जाता है, जो अच्छा काम करता है भोले शंकर की कृपा से, जो गौ माता की सेवा करता है और अच्छी शिक्षा बच्चों को देगा, जो अच्छा कर्म करेगा, सबसे ज़्यादा तो यही है। बाकी पाठ पूजा वो तो अपना हर कोई कर्म करता है, वो किसी को कहने की किसी को ज़रूरत नहीं होती। वो जो अच्छा सनातन के लिए करेगा वो अच्छा ही रहेगा। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो अच्छा फल चाहते हैं, बुरा हम करेंगे तो बुरे का भी हमें बुरा ही नतीजा मिलेगा। इसलिए वो जब इसमें किन्नर खाड़े में आने में ये नहीं है कि वो बंदिश है, वो बंदिश है, वो बंदिश है। जब भगवान ने सब रूप एक बना रखा है तो अब तो भगवान ने हमारे किन्नर समाज को भी जे आज जहाँ भगवाधारी हम बैठे हैं, जे हमारे गुरु हरिगिरि महाराज की जे कृपा से बैठे हैं, वो साधु संतों की। हम तो छोटे से एक संत है, तो बाकी उनकी कृपा से हम जहाँ बैठे हैं, जो भी होता है अच्छे काम होता है। नहीं, मेरा मतलब कोई नियम होते होंगे, कोई जब संन्यास ग्रहण करते हैं तो किस तरह के नियम? अरे नियम तो वो होता ही है, बात सुनो, नियम तो होते हैं। अच्छा सनातन के लिए अच्छा करे, तो पाठ पूजा करे और अच्छा अपने बच्चों को शिक्षा दे। जो भी कोई आता है, नियम तो यही हमारे होते हैं। कुछ फॉलो करना पड़ता है, जैसे नागा साधु बनने के लिए एक प्रक्रिया होती है पूरी? जो होते हैं, मेरी बात सुनो, नागा साधु का जा कोई हमारे पटाभिषेक होता है। अभी हुआ था जैसे ममता कुलकर्णी का, तो चोटी काटते हैं, सिर भी मुंडवा लेते हैं, जैसा भी है उनकी उसी हिसाब से हम कर देते हैं, जैसी इच्छा। जय श्री राम। तो ये थी हमारे साथ आचार्य जी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से जब संन्यास ग्रहण करते हैं तो किस तरह से किया जाता है। साथ ही इन्होंने बताया कि ममता कुलकर्णी अब महामंडलेश्वर बन चुकी है, हम उनके साथ हैं, पूरा हमारा अखाड़ा उनके साथ खड़ा है। जीते जेठनदानी।